Hello everyone. I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में बच्चों हमने जो हमारा चैप्टर है क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 12 टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था और उसमें इसके बारे में बताया था कि हम जो वेस्ट होता है, कूड़ा कचरा होता है अपने घर के आसपास या हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसकी ज़िम्मेदारी कैसे लेनी है, कैसे उसे कम करना है। ठीक है। और हमने नेशनल क्लीनिनेस डे के बारे में भी पढ़ा था। वो किस दिन मनाया जाता है? हर साल 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। ठीक है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को मैनेज करना। अब मैनेज करने से क्या मतलब है कि हम क्या करें, कौन सा काम करें कि जो वेस्ट चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या कूड़ा कचरा है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, कम से कम कूड़ा होना चाहिए। हम इस तरीके से कौन सी चीज़ें करें अपने घर में या आसपास कि ज़्यादा कचरा इकट्ठा ना हो, उसको कैसे मैनेज करें, और अगर कूड़ा हो गया है तो उसको कैसे डिस्पोज करें, कैसे हटाएं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। वी नीड मतलब हमको आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्या, किस चीज़ की ज़रूरत? ये सीखने की ज़रूरत है कि जो वेस्ट होता है उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, मैनेजिंग वेस्ट इज़ इन आवर ओन हैंड्स। और जो वेस्ट को मैनेज करना है वो हमारे अपने ही हाथों में है। आपको बताया था ना कैसे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। अगर हम कम कूड़ा पैदा करेंगे, कम कूड़ा अपने घरों से प्रोड्यूस करेंगे, चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कोई वेस्ट नहीं करेंगे, तो अपने आप जो कूड़ा है वो कम हो जाएगा। तो आगे हम इसी प्रोसेस के बारे में स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे हमें वेस्ट को मैनेज करना है। ठीक है। Each one of us has to learn to manage waste. Each one of मतलब हम सभी को, ठीक है, each one of us हर एक इंसान को सीखना है to manage waste। हम सभी को, इसका मतलब है हम सभी को वेस्ट को मैनेज करना सीखना है। We can learn from people and places that are managing their waste well. और ये हम कहाँ से सीख सकते हैं वेस्ट को मैनेज करना? फ्रॉम पीपल, लोगों से, एंड प्लेसेस, और उन जगहों से जहाँ पर लोग जो वेस्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। वेस्ट वेल मतलब मैनेज देयर वेस्ट वेल। उनका जो कूड़ा कचरा है जो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है उनके घरों के आसपास, उनके घरों से, उसको वो किस तरीके से अच्छे से मैनेज करते हैं, उनसे हम सबको भी सीखना है कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाए। ठीक है। Let us see what they do and how they do it. चलिए देखते हैं कि वो ये सब काम कैसे करते हैं। Ways to manage waste. अब यहाँ पर तरीके बताए हैं मैनेज करने के। Very often you will find trash on the roadside, near houses and yards. तो आपको बोला गया है कि अक्सर आपने देखा होगा कि रोड के साइड में या फिर घरों के पास या फिर जो आपके आंगन है, यार्ड्स हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या इकट्ठा रहता है? ट्रैश, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा रहता है। काउस एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाय ईटिंग प्लास्टिक मिक्स्ड विथ फूड। और बच्चों आपको पता है, जैसे आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, इनको पता नहीं होता है कि क्या वेस्ट है, क्या खाने की चीज़ें, क्या नहीं है ना, क्योंकि एनिमल्स हैं। तो कभी कभी फूड के साथ कोई प्लास्टिक वाली चीज़ भी पड़ी रहती है, खाने की चीज़ के साथ प्लास्टिक वाली चीज़ भी पड़ी रहती है, तो इनको पता नहीं चलता एनिमल्स को। और ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ, खाने के साथ साथ वो प्लास्टिक्स, पॉलीथीन भी खा जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। Some people burn plastic which releases harmful gases. और आपने कई लोगों को देखा होगा जो क्या करते हैं, कूड़े को जलाते हैं, प्लास्टिक को भी जला देते हैं, और जिससे हार्मफुल गैस निकलती है। प्लास्टिक को जलाने से बहुत ही बुरी तरीके की गैस निकलती, बहुत धुआं निकलता है, और जो उसमें से धुआं और गैस निकलती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसलिए प्लास्टिक को जलाना भी नहीं चाहिए। People start falling ill because of all the garbage around them. और जो लोग हैं
वो क्या होते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से? उनके घर के आसपास जो गार्बेज, कूड़ा कचरा इकट्ठा है उसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि कचरे में से क्या होता है, जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, बैड स्मेल, और जो कि केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के घरों तक वो जाएगी, स्मेल जाएगी, गैसेज जाएंगे, जर्म्स या हवा में इधर उधर क्या होते हैं, फैलते हैं। उसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। Puddles and wastewater can be seen flowing through the roads। और आपने देखा होगा कहीं कहीं पानी के जो गड्ढे होते हैं उनको हम puddles बोलते हैं, वो भी रहते हैं। और वेस्ट वाटर, जो पानी फैल जाता है, घरों से पानी नालियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और रोड के किनारे साइड में वो बहता रहता है। और फिर क्या होता है, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटोज। और इस गंदे पानी की वजह से जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो गंदे पानी में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। गंदे पानी में ही नए नए जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो पैदा होते हैं। तो इस गंदे पानी की वजह से चारों तरफ क्या होता है, मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस होते हैं। और इन मॉस्किटोज़ के काटने से क्या होता है, मलेरिया, है ना, डेंगू, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। दिस कैन कॉज डिजीजेस थ्रू देयर बाइट्स। तो यहाँ पर ये लिखा है, इसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं थ्रू देयर बाइट्स, उनके काटने से। मच्छरों के काटने से बीमारियां होती हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, ये जो रोड के किनारे या गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ होता है। द वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स दैट कॉज अदर डिजीजेस। और जो ये गंदा पानी होता है उसमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, और उसकी वजह से और भी दूसरे तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अदर मतलब दूसरे तरह की डिजीज़ मतलब बीमारियां, सिर्फ मलेरिया और डेंगू ही नहीं, और भी बहुत तरीके के जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं इस गंदे पानी की वजह से, ठीक है। बट इन सम प्लेसेस people have worked very hard to clean their houses and surroundings। लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने घरों को और अपने आसपास के वातावरण को, जगह को साफ सुथरा रखने के लिए। We will learn how they do this in the following section। अब हम पढ़ेंगे कि वो लोग अपने घरों को और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 2, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। आप अपने आसपास चारों तरफ, सराउंडिंग्स मतलब वातावरण, आपके आसपास का जो वातावरण है उसको ध्यान से देखो। हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग्स ऑफ योर स्कूल। आपकी जो स्कूल है उसका सराउंडिंग, आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, कितना साफ़ है। तो आपने देखना है साफ़ है कि नहीं है, ठीक है, बताना है। डू यू फाइंड वेस्ट लाइंग इन और आउटसाइड योर क्लासरूम और ऑन द स्कूल ग्राउंड्स। डू यू फाइंड मतलब क्या आपको मिलता है, वेस्ट मीन्स कचरा, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, इन और आउटसाइड योर क्लासरूम आपके क्लास के अंदर या फिर बाहर कहीं आपको कूड़ा कचरा पड़ा हुआ मिलता है, या फिर ऑन द स्कूल ग्राउंड या फिर स्कूल के ग्राउंड में पड़ा हुआ मिलता है। तो बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर्स फाड़ते हैं और वो क्लासरूम में ही अपनी डेस्क के नीचे फेंक देते हैं, टेबल के अंदर डाल देते हैं, है ना, और डस्टबिन के आसपास भी गिरा देते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई पेपर फट गया है, आपको पेंसिल शार्प करनी है, वो सब आपने जो है, जो भी उससे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, किस में डालना है, डस्टबिन में, ठीक है। यहाँ वहाँ कोई कूड़ा कचरा आपने नहीं फैलाना है। और बहुत सारे बच्चे अपने टिफ़िन बॉक्स में क्या फॉइल पेपर लेकर आते हैं, फॉइल पेपर में अपना फूड को रैप करके लेकर आते हैं, और लंच करने के बाद उन फॉइल्स को इधर उधर बॉल बना के फेंकते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और उससे बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है ना, कचरा इकट्ठा हो जाता है। सो यू शुड नॉट डू दैट। अगर आपके पास इस तरीके का कोई पेपर नैपकिन है या फिर फॉइल है, आपने अपना लंच करने के बाद उसे प्रॉपरली डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ लोकेलिटी। Identify the places where there is garbage or waste water or smoke by circling them in red. Try to find out how the waste
गेट्स देयर। तो बच्चों यहाँ पर आपने ना किसी लोकेलिटी, कोई जगह का पिक्चर लगाना है, ठीक है। रहने वाली जो जगह होती है हमारी सोसाइटीज़, अगर आपको मिलती है तो उस तरीके की कोई पिक्चर लगानी है यहाँ पर। और वहाँ पर आपने देखना है क्या वहाँ पर कोई गार्बेज दिख रहा है आपको, कहीं वेस्ट वाटर दिख रहा है इस पिक्चर में, या फिर कहीं से धुआं निकल रहा है। अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पर उस पिक्चर में आपको सर्कल करना है, ठीक है, और रेड से सर्कल करना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द वेस्ट गेट्स देयर। और आपको सोचना है कि वो जो कूड़ा कचरा है वो वहाँ पर कैसे आया होगा, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट वर्क। नाउ कम टू नेक्स्ट। If you belong to a place that manages its waste well, ask the elders how it is done. Share your findings in the class. और बच्चों अगर आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हो, ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर लोग जो हैं वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उन जगहों पर कूड़ा कचरा नहीं फैला रहता इधर उधर, तब आप क्या करेंगे, अपने जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं घर में, उनसे पूछेंगे हाउ इट इज़ डन, कैसे ये किया जाता है, कैसे कूड़ा नहीं फैला है, कैसे कूड़े को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है कि आसपास साफ़ सुथरा रहे। शेयर योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। और आपको अपने एल्डर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, जो भी वो आपको बताएंगे, उसके बारे में आपने अपनी क्लास को बताना है कि हमारी लोकेलिटी में या फिर हमारी सोसाइटी में वेस्ट को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि लोग, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, आप अपने घरों में कूड़ा जो होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं डस्टबिन में, और उसके बाद जो वैन आती है कूड़ा इकट्ठे करने वाली, आप उस वैन वाले को जो आपके पास आता है कूड़ा लेने के लिए, उसको प्रॉपर्ली कूड़ा दे देते हैं और वो उसको लेकर चला जाता है। तो आपके वहाँ पर कोई बहुत बड़ा डस्टबिन नहीं है जिसमें जाके सारे सोसाइटी या कॉलोनी के लोग कूड़ा फेंकते हैं खुद से, ऐसा नहीं होता है। कई जगह पर है ना, कई जगह पर डस्टबिन बने होते हैं बहुत बड़े बड़े, और सारे लोग वहीं पर जाकर डाल देते हैं, और जो वैन आती फिर वहाँ से इकट्ठा करके लेके जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी वो डस्टबिन ओवरफ्लो हो जाता है ना, क्योंकि सारे लोग डालते हैं उसमें, और कोई लोग ठीक से मैनेज नहीं करते, इधर उधर फेंक देते हैं। तो वहाँ पर पूरी जगह क्या होता है, ठीक से मैनेज नहीं हो पाता, और जो कूड़ा है, वेस्ट है, इधर उधर फैल जाता है। लेकिन कई सोसाइटीज़ में क्या होता है, ऐसे कोई डस्टबिन नहीं रखते बहुत बड़ा जिसमें सब लोग डालते हैं। वो क्या करते हैं, जो डस्टबिन वाले अंकल होते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले अंकल होते हैं, वो बड़ा सा डस्टबिन लेकर जाते हैं और घर घर जाकर वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उस डस्टबिन में, और उसको फिर गाड़ी में रख के लेके चले जाते हैं। तो आपके वहाँ जो भी तरीका होता है वो आप अपनी क्लास में बताएंगे, ठीक है। Now let us talk about those people who manage waste well. चलो अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना। अब क्या चीज़ कम करना है, देखो यहाँ पर, Many people avoid food and drinks packed in wrappers or plastic bottles and use cloth bags in place of plastic bags to reduce waste. तो बच्चों से बताया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं वहाँ से हम जो चीज़ खरीदते हैं वो हमें किस में मिलती हैं, पॉलीथीन टाइप बैग्स में मिलती हैं, है ना, या फिर कोई पेपर रैप्स में भी मिल जाते हैं, पेपर के जो बैग्स होते हैं उसमें भी मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये पेपर बैग्स या फिर पॉलीथीन बैग्स को यूज़ नहीं करते, किसी भी तरह का रैपर्स यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो क्लोथ बैग को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लोथ बैग, कपड़े का बैग, या तो वो वहीं शॉपिंग करने जहाँ गए हैं वहाँ अगर मिलता हो तो वहाँ से ले लेते हैं, या फिर अपने घर से ही क्लोथ बैग्स लेके जाते हैं और अपना जो सामान होता है और उन्हीं क्लोथ बैग्स में लेकर आते हैं। इससे क्या होगा कि जो पेपर वेस्ट होगा और जो पॉलीथीन की वजह से वेस्ट होगा वो कम हो जाएगा, और जो क्लोथ बैग हम लेकर जाएंगे उस क्लोथ बैग को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, जो कूड़ा कचरा है वो कम हो जाएगा, जब हम पॉलीथीन ही या पॉलीथीन घर लेकर नहीं आएंगे, या फिर कोई रैपर्स जो होते हैं बड़े बड़े वो घर लेकर नहीं आएंगे, और तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे घर में कूड़ा कचरा कम हो जाएगा, और हमने जो बैग इस्तेमाल किया है कपड़े का वो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस, क्या आपने कभी ऐसा किया है,
या ऐसा करने की कोशिश की है कि अपने घर से ही बैग लेके गए हों सामान के लिए? डेफिनेटली कभी ना कभी आपने या आपके घर के जो मेंबर्स हैं, मम्मी पापा हैं, उन्होंने ये किया होगा। नेक्स्ट इज reduce the amount of waste you create is the first rule they follow। तो हम उन लोगों के बारे में पढ़ रहे थे ना जो वेस्ट को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं, वो वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, कि वो कम जो वेस्ट है उसको क्रिएट करते हैं, उसको जो वेस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। आप अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए कैसे मदद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप क्या करेंगे जिससे कि वेस्ट कम हो जाए। तो बच्चों आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, वेस्ट को कम करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, नॉट ड्यूरिंग द पेजेस ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। आप बच्चे हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते लिखते हो, है ना, आप बुक्स नोटबुक्स यूज़ करते हो, तो आपने बुक्स नोटबुक्स के पेजेस को नहीं फाड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, नॉट वेस्टिंग द फूड। जो खाना आप खाते हो उसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। आपको आपके पेरेंट्स जितना खाना देते हैं प्रॉपर्ली उसको खाइए, ठीक है, और उसको वेस्ट नहीं करना है। थर्ड, ईटिंग होममेड फूड इन प्लेस ऑफ पैकेज्ड फूड। मतलब जो बाहर से आप खाना मंगाते हो वो पैक होकर आता है किस डब्बों में, है ना, किसी न किसी डब्बे में पैक होकर आता है। तो हमें उस खाने की जगह, उस पैकेज्ड फूड की जगह घर पर बना हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग रीयूजेबल आइटम्स लाइक क्लॉथ बैग्स। हमें जो रीयूजेबल चीज़ें हैं, रीयूजेबल मतलब जिसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि क्लॉथ बैग्स, कपड़े के बैग, उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बार बार, और वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब करते हैं। तो हमें रीयूजेबल आइटम्स को, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। Now next is be a part of the cleanliness drive by sharing your old toys and books with those who need them but cannot afford to buy them। तो यहाँ पर क्लीननेस ड्राइव का मतलब है सफाई अभियान, ठीक है। सफाई अभियान, ड्राइव होता है अभियान, ठीक है। अब सफाई अभियान क्या है, मतलब हमें साफ़ सफाई करने के लिए जो भी हम काम करते हैं एक साथ मिलजुल कर, उसको हम बोलेंगे अभियान। तो अगर हम सफाई के लिए कर रहे हैं वो चीज़ मिलजुल कर सारे लोग एक साथ कर रहे हैं तो हम उसको सफाई अभियान बोलेंगे। अब आपने सफाई अभियान का हिस्सा बनना है। आपको बोला है कि बी अ पार्ट ऑफ द क्लीनिनेस ड्राइव। आप भी सफाई अभियान का हिस्सा बनिए, उसमें पार्ट लीजिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज़। जो आपके पुराने टॉयज़ हैं या बुक्स हैं, ठीक है, दोज हु, उनको वो आपने क्या करना है, शेयर करना है, दे देना है, विद दोज, किनको देना है, हु नीड देम, जिनको उनकी ज़रूरत है, बट लेकिन कैन नॉट अफोर्ड टू बाई देम, लेकिन वो उनको ख़रीद नहीं सकते। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है ना, और उनको आपके टॉयज़ भी अच्छे लगते हैं। जो आप टॉयज़ खेलते हो तो सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आप टॉयज़ खेल लेते हो जिनसे, फिर आपका मन भर जाता है, आप नए नए टॉयज़ अपने पेरेंट्स से मांगते हो, तो पुराने टॉयज़ ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टॉयज़ नहीं होते, बुक्स नहीं होती, वो नहीं ख़रीद पाते, ठीक है। तो उनको आप अपनी जो ये टॉयज़ हैं, जो बुक्स हैं, जो ऑलरेडी आपने यूज़ कर ली हैं, आपने उनका इस्तेमाल कर लिया है, बुक्स को पढ़ लिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने से कितनी हैप्पीनेस मिलती है ना। सोचिए अगर आपके टॉयज़, आपकी बुक्स कोई और बच्चा पढ़े तो आपको कितनी खुशी होगी कि आप किसी और की मदद कर पा रहे हो, है ना। तो ज़रूर आप सब ने अपने जो पुराने टॉयज़ या फिर बुक्स हैं वो शेयर करना चाहिए। और इससे कूड़ा कचरा भी नहीं होगा ज़्यादा। अगर आप किसी को शेयर नहीं करोगे तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, डस्टबिन में जाएगा, फिर से कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा और किसी के काम भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप उसे डोनेट कर देते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, ठीक है,
तो आपको खुशी भी मिलेगी और इससे कूड़ा कचरा भी इकट्ठा नहीं होगा ज़्यादा, है ना। आगे देखिए, इन वॉट अदर वेज कैन यू हेल्प, और बाकी और किस तरीके से आप क्लीनिनेस ड्राइव में हेल्प कर सकते हो, ये आपने बताना है यहाँ पर। तो बच्चों, आप ये कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, जो भी जहाँ पर आप रहते हो, सोसाइटी है, उसका गार्डन है, पार्क है, तो किसी दिन मिलकर आप सब ने जो भी वहाँ पे कूड़ा कचरा, पेपर, प्लास्टिक है, वो सब उठा के कहाँ डालना है, प्रॉपरली डस्टबिन में डालना है, ताकि आपका सराउंडिंग साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। द मोर थिंग्स वी बाय, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड। बच्चों, अब इसका मतलब समझिए। द मोर थिंग्स वी बाय, हम जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, बाय मतलब खरीदना, मोर थिंग्स मतलब ज़्यादा चीज़ें, जितनी चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम फेंकेंगे, है ना। क्योंकि हमने अगर कोई नई चीज़ खरीद ली है, तो हमारे पास जो पुरानी चीज़, हम उसको फेंक देंगे, उसकी ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। और जब हम उसको फेंकेंगे तो क्या होगा, द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, ज़्यादा से ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता जाएगा, ज़्यादा कूड़ा बनेगा। समझिए ना इस बात को। हम जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम फेंकेंगे और उतना ही ज़्यादा कचरा इकट्ठा होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने टॉयज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास 5 टॉयज़ थे, ठीक है। आपने उनसे साथ बहुत खेला खेला, आप बोर हो गए। डेफिनेटली जब भी आप मार्केट जाते हो, टॉय शॉप में जाते हो, आप फिर नए टॉयज़ लोगे। अब आप नए टॉयज़ लोगे तो पुराने टॉयज़ से तो आप खेलोगे नहीं, उन पुराने टॉयज़ को क्या करोगे, फेंक दोगे। और उन पुराने टॉयज़ को फेंकोगे बाहर डस्टबिन में, और कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा। तो ऐसे ही बाकी चीज़ों के साथ है। अगर आप ज़्यादा कपड़े खरीदने जाते हो, बहुत ज़्यादा आप कपड़े खरीदते हो, फिर पुराने कपड़ों के लिए जगह नहीं होती, फिर आप ना आप उनको पहनते हो, फिर वो भी फेंकनी पड़ती हैं और इससे और कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। तो ये है इसका मतलब। We should try to buy things that we need and use them until they are not usable anymore. तो यहाँ पर बेटा आपको समझाया है कि we should try to buy things that we need. हमें उन चीज़ों को खरीदना चाहिए जिसकी हमें सच में ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड यूज़ देम until they are not usable anymore. और हमें तब तक उनको यूज़ करना चाहिए जब तक कि वो ज़्यादा यूज़ करने लायक ना रह जाए, है ना। उसे यूज़ करो, अच्छी तरीके से यूज़ करो उसे, और जब वो यूज़ करने लायक ना हो तब उसको फेंको। ऐसा नहीं कि आपने जैसे टॉय का एग्जाम्पल लिया, एक खिलौना खरीदा आज और 3-4 दिन बाद फिर से पेरेंट्स को बोलने लगे कि हमें दूसरा चाहिए, दूसरा टॉय चाहिए, दूसरा टॉय चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपका पहले ख़रीदा था वो तो ख़राब हुआ नहीं, वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स को नया ख़रीदने के लिए बोलते हो। तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स ख़रीद तो देंगे, ठीक है, आप ज़िद करते हो, पेरेंट्स ख़रीद देते हैं, लेकिन उससे और कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पहले वाला टॉय है जो ख़राब नहीं हुआ ऑलरेडी, वो ऐसे पड़ा रहेगा या फिर उसको बाहर फेंक दिया जाएगा और आप नए से खेलोगे। तो इस वजह से कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो हमें जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको तब तक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि वो ज़्यादा यूज़ करने लायक ना रहें। जब वो यूज़ करने लायक ना हो तब उनको आप फेंको, डस्टबिन में डालो या कुछ भी करो, बट तब तक उसको यूज़ करो जब तक वो यूजेबल है, ठीक है। वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, कम से कम कूड़ा हम प्रोड्यूस करें अपने घरों में, है ना। अब घरों में रहते हैं हम, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कूड़ा तो होगा ही। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल स्टॉप कर दें कूड़ा प्रोड्यूस करना, कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा तो निकलेगा ही, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो जो वेस्ट है वो कम से कम क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज री यूज़। री मतलब फिर से, यूज़ करना मतलब इस्तेमाल करना, फिर से इस्तेमाल करना। अब पहले हमने रिड्यूस पढ़ा था, रिड्यूस मतलब कम करना, वेस्ट को कम करना। अब रीयूज़ करना, रीयूज़ मतलब दोबारा इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर क्या है देखिए, द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू इज़ दैट दे रीयूज़ थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे।
तो अभी हम उन लोगों के बारे में पढ़ रहे थे ना जो अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं वेस्ट को, ठीक है, कम करते हैं। उसके बाद वो रीयूज़ करते हैं चीज़ों को। रीयूज़ मतलब इस्तेमाल, दोबारा से इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर लिखा है द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू इज़ दैट दे रीयूज़ थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, कि लोग चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं उनको फेंकने की जगह, ठीक है। अब कैसे, वो देखिए, Our grandparents did not throw away old clothes. आप जो हमारे दादा दादी, नाना नानी या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, वो क्या करते थे, वो जो ओल्ड क्लोथ्स हैं, पुराने कपड़े, उनको फेंकते नहीं थे, ठीक है। दे मेड क्विल्ट्स फ्रॉम ओल्ड साड़ीज एंड बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। वो जो ओल्ड क्लोथ्स थे, होते थे पहले ज़माने में, पुराने कपड़े जो उनके होते थे, उनसे क्या बनाते थे, क्विल्ट्स, गद्दे, ठीक है, जिसमें बैठा जाता है, मोटे मोटे गद्दे बनाते थे, ठीक है, और सॉफ्ट बनता है, तो क्विल्ट्स को बनाते थे। रज़ाइयाँ बनाते थे कपड़ों से, ठीक है, गद्दे, रज़ाइयाँ, ये सब बनाया करते थे पुरानी साड़ियों से। एंड बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, और पुराने कपड़ों से वो बैग्स भी बनाते थे, थैले भी बनाते थे। Sometimes they also give old clothes to those who are in need of clothes. और कभी कभी वो क्या करते थे, उन कपड़ों को ऐसे लोगों को दे देते थे जिनको उनकी ज़रूरत होती थी। तो बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं बेटा जो कपड़े नहीं खरीद पाते बाज़ार से नए नए, है ना। तो हमारे जो कपड़े अच्छी कंडीशन में होते हैं, जिनको हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमें उन लोगों को दे देना चाहिए ताकि उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो पुराने ज़माने में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो यही करते थे कि जो उनके ओल्ड क्लोथ्स थे, जो अच्छी कंडीशन में रहते थे, उनको वो फेंकते नहीं थे, वो उन लोगों को दे देते थे जिनको इनकी ज़रूरत होती थी। The use of newspapers or old cloth for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduces waste and conserves resources. अब यहाँ पर बोला गया है द यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल, और ओल्ड क्लोथ, और पुराने कुछ क्लोथ के टुकड़े होते हैं, कपड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग। जो हम गिफ्ट किसी को करते हैं, तो उन जो गिफ्ट होता है उसको हम किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी ओल्ड क्लोथ में रैप करके दे सकते हैं, उसको सजा के अच्छे से उसको डेकोरेट करके देंगे। तो क्या होगा, जो हम पेपर्स या फिर जो रैपिंग पेपर्स यूज़ करते हैं, उसका वेस्ट कम हो जाएगा। एंड दे आर ऑल्सो इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, ठीक है, क्योंकि इको फ्रेंडली है, इससे हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड दे ऑल्सो रिड्यूस वेस्ट, और इस चीज़ को करने से हमारा जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा। एंड कंजर्व रिसोर्सेज, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी ये सुरक्षित रखेगा। जैसे पेपर्स के लिए, हमें न्यूज़पेपर बनाने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेड़ों की, पेड़ों से बनते पेपर, और हम जितना पेपर यूज़ करेंगे उतना पेड़ों को काटना पड़ेगा, ठीक है, पेड़ कटेंगे तभी पेपर्स बनेंगे। तो अगर हम इन पेपर्स को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट नहीं करते, तो ज़्यादा पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रीज़ हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, हम उनको बचा सकते हैं। बाय creatively utilizing these items, we not only reduce our waste but also add a personalized touch to our gifts. तो यहाँ पर बोला है कि इन चीज़ों को बहुत ही डेकोरेटिव वे में यूज़ करके, क्रिएटिव वे में हम अगर यूज़ करेंगे और अपने जो फ्रेंड्स उनको गिफ्ट्स रैप करके देंगे, इससे एक तो केवल वेस्ट ही नहीं रिड्यूस होगा, इसके साथ साथ क्या होगा कि एक पर्सनलाइज टच जो होता है हमारे गिफ्ट्स के साथ, कि हमें जो खुशी होती है ना, जब हम किसी को इस तरीके से बना के देंगे अपने दोस्तों को, तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि देखो कितनी मेहनत से, कितने प्यार से हम, मेरे लिए मेरे दोस्त ने इस तरीके से गिफ्ट रैप किया है, उनको भी खुशी होगी, ठीक है। तो ये आपस में हैप्पीनेस को भी बढ़ाएगा, इज़न्ट इट। तो कितना अच्छा तरीका है कि वेस्ट ना हो, उसके लिए न्यूज़पेपर को क्रिएटिव वे में यूज़ करके और क्लोथ को क्रिएटिव वे में यूज़ करके हम अपने गिफ्ट्स को रैप कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर पिक्चर में क्या दिखाया है, टायर्स को यूज़ करके कितना अच्छा सिटिंग के लिए बनाया हुआ है, देखो, ठीक है। ये 2 टायर्स हैं, उनको डेकोरेट करके बैठने के लिए
जगह बना दी। यहाँ पर टायर के अंदर मिट्टी भरकर साइड में और यहाँ पर पौधे लगा दिए हैं। एंड दिस चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द टायर, एक झूला बना दिया है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। देखो यहाँ पर एक क्लॉथ में क्या किया है, सुंदर सा पिक्चर बना दिया है, सन या मून जो फेस बना दिया है। सो वी कैन डू सो मैनी थिंग्स विद द वेस्ट। क्रिएटिव, अगर हम अपना दिमाग से सोचें कि हम क्या क्या कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं चीज़ों को जो वेस्ट होते हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरीके से हम चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी 4। हाउ कैन यू रीयूज़ थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं ताकि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। You can reuse paper that has been used on one side for rough work। तो आपसे बोला गया है कि जो पेपर्स होते हैं उसमें लिखा रहता है, एक साइड क्या होता है लिखा रहता है, दूसरी साइड खाली होता है ना। कई बार ऐसा होता है एक साइड लिखा है दूसरी साइड खाली है, तो उसी पेपर को जो खाली वाली साइड है उसकी हम लिखने के लिए, रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल्स, पानी की बोतल खरीदने के बदले हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ अ बॉटल मेड ऑफ अ सेफ मटेरियल लाइक स्टील और कॉपर बाय रिफिलिंग इट। तो हमें अपने पास हमेशा स्टील या फिर कॉपर की बोतल को रखना चाहिए और जहाँ भी हम जाए हमें उसी में पानी लेकर जाना चाहिए, न कि नई नई बॉटल्स पानी की खरीदनी चाहिए। हम जब बाज़ार से पानी की बोतल खरीदते हैं वो प्लास्टिक बॉटल्स में आती हैं और उसे वेस्ट पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने साथ अपनी स्टील या कॉपर की बॉटल्स को रखना चाहिए जिसमें अगर पानी ख़त्म भी हो जाता है तो हम उसको दोबारा से भर सकते हैं। ठीक है। यू कैन मेक टॉयज़ और डेकोरेटिव थिंग्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड कैलेंडर्स, बॉटल्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा। और आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे टॉयज़ या फिर डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो, सजावट की चीज़ें, किनको इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर्स को, ओल्ड कैलेंडर्स जो होते हैं पुराने कैलेंडर, उनको, बॉटल्स को इस्तेमाल करके, बॉक्सेस, छोटे छोटे जो बॉक्सेस डिब्बे होते हैं उनको इस्तेमाल करके आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ कैन यू रीयूज़ थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट, तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, वी कैन रीयूज़ थिंग्स बाय द फॉलोइंग वेज। Reuse the paper that has been used on one side for rough work, कि हमें वो पेपर जो एक बार एक साइड से इस्तेमाल किया है उसको रफ वर्क के लिए यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल्स, रीयूज़ अ बॉटल मेड ऑफ स्टील और कॉपर। पानी की बॉटल्स खरीदने के बजाय हमें अपनी जो स्टील और कॉपर की बॉटल्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए पानी भरने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ use newspapers, old calendars, boxes and bottles for making toys or decorative items। और हमें टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए जो भी हमारे पास पुराने न्यूज़पेपर हैं, कैलेंडर्स हैं और बॉटल्स या फिर बॉक्सेस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सुंदर सुंदर चीज़ें उनसे बना सकें और वो वेस्ट भी ना हो। ठीक है। Here is one सच आइडिया, नीचे एक आइडिया दिया गया है, ऑल यू नीड इज़ सम न्यूज़पेपर, नो सीजर्स, नो ग्लू, जस्ट पेपर। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, केवल न्यूज़पेपर चाहिए, ना तो आपको सीज़र चाहिए कैंची, ना आपको ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए, केवल जस्ट पेपर चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, आप ये एक्टिविटी कीजिएगा, पेपर को फोल्ड किया है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ खींची है और इसी लाइन के ऊपर एक क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से भी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर आगे स्टेप में फिर इसको सर्कुलर टाइप में मोड़ दिया है। ठीक है। और यहाँ पर आपस में इसको जॉइन करके एक गोला सा बना दिया है, कैन यू सी द सिलेंडर टाइप, और एक पेपर बैग बना दिया है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएगा, डेफिनेटली यू विल एबल टू मेक इट, आपसे ये बन जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।